कभी कभी किसी संत का असली तेज, उसकी दिव्य शक्ति उसके चमत्कारों में नहीं, बल्कि उनकी करुणा में छिपी होती है। आज की कहानी नीम करोली बाबा की उसी दिव्य करुणा का एक प्रसंग है जो दिल को छू जाता है और मन को शांत कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं बाबा नीम करोली का एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उनकी प्रेम और करुणा को गहराई से समझने का एक रास्ता है। ये घटना है कैंची धाम की, एक साधारण सी सुबह, लेकिन जिसका संदेश बेहद ही असाधारण था। सुबह का समय था। कैंची धाम के एक छोटे से कमरे में बाबा नीम करोली बैठे थे। कमरा छोटा था, लेकिन उनकी उपस्थिति से वो किसी मंदिर जैसा ही पवित्र हो जाता था। उसी समय एक साधु आए अपने कुछ शिष्यों के साथ। सभी बाबा की कुटिया में बैठ गए और जैसे ही बैठना पूरा हुआ, बाबा मुस्कुराए और बोले कि ये महंत दिग्विजय नाथ हैं, बहुत ही बड़े संत हैं, इनके चरण छुओ। इनके पास बैठने का मौका बहुत ही दुर्लभ होता है। महंत जी थोड़ा झेप गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद एक और भक्त आए। बाबा ने उसे भी यही कहा कि जाओ बेटा, इनके चरण छू लो, बड़ी कृपा मिलेगी। बाबा खुद बैठे रहे, लेकिन सबको महंत के चरण छूने के लिए कहते रहे। तीसरा व्यक्ति आया। बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ, इनके चरणों में प्रणाम करो। बस यहीं से सब बदल गया। इस बार महंत खुद खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और बोले कि बाबा, आप तो संतों के भी संत हैं और आप मुझे संत समझकर लोगों को मेरे चरणों में झुका रहे हैं। ये मेरे लिए भारी अपमान है। मैं कहाँ और आप कहाँ। उसी क्षण कमरे में एक अद्भुत सा मौन फैल गया। ऐसा लगा कि जैसे हवा भी थम गई हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि महंत के शब्दों में विनम्रता थी और बाबा के सामने वो विनम्रता और भी पवित्र लग रही थी। कहते हैं कि संत को केवल संत ही पहचान सकता है। जो खुद दिव्य है, वो दिव्यता की पहचान कर सकता है। हम में से बहुतों ने बाबा का मानव रूप देखा है। उनकी मुस्कान, उनका हंसना, उनकी लीला, उनका लोगों से मिलना जुलना। लेकिन ये देखकर हम ये दावा नहीं कर सकते कि उनका हमने दिव्य रूप भी देख लिया, क्योंकि उनका दिव्य और मानव रूप दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल एक नहीं होते। जैसे गहरी नदी में सतह शांत होती है, लेकिन भीतर उसका प्रवाह अलग ही होता है। एक संत में मानव शरीर बाहर होता है, लेकिन भीतर दिव्य ऊर्जा बहती है। और कभी कभी इन दोनों का मेल इतना सुंदर हो जाता है कि मनुष्य दिखाई देता है, पर काम दिव्य होता है। बाबा की ज्योति वो अलौकिक चमक है जो हम कल्पना में देखते हैं। वो तो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, लेकिन उनकी करुणा, उनका प्रेम, वो हर क्षण महसूस होता है। बाबा किसी का भी दुख देखते और वो दुख उनके शरीर में उतर जाता। आज जब हम कहते हैं ना कि बाबा सबका दर्द ले लेते थे, तो हम ये नहीं सोचते कि वो दर्द कहाँ जाता था। वो सीधा उनके शरीर में उतर जाता था। उनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहा। कभी पेट की समस्या, कभी शरीर में दर्द, कभी सांस की तकलीफ, पर उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। ये थी करुणा की कीमत। हर संत अपनी करुणा के लिए कुछ ना कुछ चुकाता है, और बाबा ने शायद सबसे ज्यादा चुकाया। हम अक्सर संतों को उनके चमत्कारों से पहचानते हैं, लेकिन असली चमत्कार है किसी और के दुख को अपने पर लेना, बिना बताए, बिना किसी को एहसान जताए। नीम करोली बाबा हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल दिया जाता है, करुणा केवल बहती है, और जो बहता है वही दिव्य है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपनों के बीच जरूर शेयर करें और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय नीम करोली बाबा की, जय श्री राम।